अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इस दफ़ा कुछ ताख़ीर होगी जिसकी माज़रत चाहता हूँ। कुछ ज़रूरी काम ऐसे थे कि आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अल्लाह के फजल करम से और आप सब की दुआओं से और आप सब की मेहनतों से मेरा जो ये चैनल है ये मोनेटाइज हो गया। तो आपका बहुत शुक्रिया अदा किया था। अब बहुत सारे जो दोस्त थे वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपका चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया। मैंने ये सोचा कि आपके साथ अपना जो तजर्बा है ये चैनल बनाने से लेके चैनल मोनेटाइज होने तक आपके साथ शेयर कर दूं, शायद आपको भी इसमें कुछ मदद मिल जाए। नाजरीन, आपने ये बहुत सारे ऐसे हजरात हैं यहाँ पे यूट्यूब में जो गाइड करते हैं और बहुत सारी बातें जो है वो बताते हैं। वो कुछ कारामद होती है और कुछ जो होती है उनके बस ऐसे मफरूज़े होते हैं और वो बहुत सारे आज का लालच भी दे रहे हैं कि आप यूँ करें या करें, हम आपको ये इनाम देंगे, हम आपकी ये खिदमत करेंगे, हम आपकी वो खिदमत करेंगे। तो बहुत सारी उनकी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना। कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप वीडियो बनाए बगैर इतने पैसे कमा सकते हो, आप ये कर सकते हो, वो सब ऐसे है। यानी कि 100 में से कोई 10 ऐसे चैनल हैं कि चलो जो कोई मतलब की बात बताते हैं, सारे वो बाकी मिसगाइड करने वाले ही होते हैं। यकीन करें, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। तो यह कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने जो कुछ किया, जिस तरह हुआ, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। नाजरीन, जब हम एक चैनल बना लेते हैं, चैनल बनाने में और शुरू की वीडियोस में जो प्रॉब्लम आते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा। मसलन पहले लोगों का यही सवाल है कि आपका चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया। तो उसी की तरफ आते हैं, पहले सवाल की तरफ के सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि जब हम चैनल बना के ये वीडियो अपलोड करना शुरू कर देते हैं तो हमें बहुत सारा जो हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर नाज होता है। हम ये कहते हैं कि यार ये मेरी मदद करेंगे और फ़ौरन मदद करेंगे और इंशाअल्लाह कोई ऐसा मुश्किल नहीं आएगा, मुझे फ़ौरन सब्सक्राइबर मिल जाएंगे और मुझे फ़ौरन जो है वो वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। कई दफ़ा ये पहाड़ भी नज़र आता है लेकिन बंदा यही सोचता है कि यार ये हो जाएगा, कोई नहीं, मेरे इतने आपका फेसबुक के ऊपर इतने ज़्यादा दोस्त होते हैं, व्हाट्सएप के आपके ग्रुप्स होते हैं, फैमिली के ग्रुप होते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि ये कुछ हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता और आपको शुरू में ही बहुत ज़्यादा जो है दिल बर्दाश्ता होना पड़ता है, आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो इस तरह के जब आप ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करते हैं, आप एक नई वीडियो बनाते हैं, वो आप फेसबुक के ऊपर और व्हाट्सएप के ग्रुप्स के ऊपर, इंस्टाग्राम जो भी आपका होता है उसके ऊपर आप शेयर करते हैं। और जो आपके दोस्तों के ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और आपकी जो फैमिली के ग्रुप होते हैं, आपको उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। वो उम्मीदें पूरी भी करते हैं लेकिन सारे नहीं। उनमें से कुछ होते हैं, हो सकता है आपका बहुत कोई करीबी दोस्त, हो सकता है आपका कोई सगा भाई, हो सकता है आपका कोई बहुत ही करीबी अजीज़ जो है वो आपको दिल बर्दाश्ता कर दे और वो आपकी वीडियो अपलोड करने के ऊपर भी कि यार ये हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था ये इस काम के लिए नहीं था, आप जनाब ये अपना बिज़नेस चला रहे हो और अपना ऐसा सिलसिला कर रहे हो। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ ऐसा। एक करीबी अजीज़ ने भी ऐसे कहा और एक बहुत गहरे दोस्त ने भी ऐसे कहा। तो आपने उससे दिल बर्दाश्ता नहीं होना, बल्कि जो ऐसी बातें होती हैं वो आपको एक नई राह दिखाती हैं, क्योंकि आपके जहन में सारे मुझे सब्सक्राइब करना शुरू कर देंगे, मेरी वीडियो देखना शुरू कर देंगे। आप डिसअपॉइंटेड होते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको ज़ुबानी भी कह दे होते हैं, यार ये क्या भीख मांग रहे हो तुम, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो, और ये क्या सिलसिला है, और इस तरह की वो बातें करेंगे। आपने इस चीज़ का बुरा नहीं मनाना, उनसे गिला शिकवा भी नहीं करना। आपने उन लोगों को देखना है जो आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार, जो आपको एकदम से अप्रिशिएट करेंगे। आपको कुछ दिनों के बाद ही पता चल जाएगा कि यार ये मेरी हर वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, बहुत खुशी का इजहार करते हैं, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी हौसला अफजाई करते हैं। तो आपने उनको मार्क कर लेना है, आपने उनको कहना है। अच्छा, कई लोग ना ऐसे, मुझे भी घर वालों ने और सब ने कहा कि यार आप ये कहते हो मुझे सब्सक्राइब करो, ये अच्छा नहीं लगता। कई दफ़ा ऐसा होता है
इस दौरान में आपने क्या करना है, एक तो ये मैंने कहा कि जो आपके दोस्त और जो आपके रिश्तेदार आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको अलहदा कर लें, ठीक है। और कुछ ऐसे लोग जो ऑलरेडी ये यूट्यूब चैनल बना रहे हैं उनको भी जहन में रखें, क्योंकि एक जो स्मोकर होता है ना, उसके लिए कोई मयूब बात नहीं होती कि कोई भी सिगरेट पी रहा हो, उसके पास सिगरेट नहीं है तो वो चला जाता है, कहता है यार एक सिगरेट देना, और वो उसको दे देता है। ये एक नॉर्मल बात है स्मोकर्स के लिए। इसी तरह जो लोग यूट्यूब यूज़ कर ले हैं, अगर आप एक बंदा यूट्यूब यूज़ कर रहा है और आप उसको कहो यार मुझे भी सब्सक्राइब कर दो, तो उसके लिए बड़ी ये ऐसी ही बात होती है। तो कई बंदे वो कहते हैं यार ये आप क्यों कहते हो, आप तो ये तो यार भीख मांगने वाली बात हो गई ऐसी। इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन आपको ये बातें सारी सुननी पड़ती हैं और बताना पड़ता है। अच्छा, जो लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लोग आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो रिश्तेदार दोस्त आपके उनके ऑलरेडी चैनल हैं, आप उनको जहन में रखें। आप जब भी वीडियो अपलोड करें, आप उनको कहें कि वो आपको प्रमोट करें, और वो आपको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। आप ये देखोगे कि 100 में से 25 आदमी सिर्फ आपको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन दिल बर्दाश्ता नहीं होना, ये 25 बंदे बहुत होते हैं। आपने उनको कहते रहना है, ठीक है, अच्छे तरीके के साथ वो ये काम करें। फिर ऐसा होगा कि एक दिन से आप देखोगे कि यार मेरे सब्सक्राइबर्स जो थे ये बढ़ते बढ़ते 300 पे हो गए, 350 के ऊपर हो गए। फिर आप देखोगे कि यकदम उनमें से 40-50 कम हो जाएगी। इस बात पे भी नहीं घबराना, ये एक नॉर्मल सिलसिला चलता रहता है। सब्सक्राइबर आते भी रहते हैं और सब्सक्राइबर जाते भी रहते हैं। तो ये आपने अपना जो सिलसिला है ये जारी रखना है। वॉच टाइम आपने कैसे करना है, आपने जो भी वीडियो बनाई हैं, जो भी आपने वीडियो बनाई हैं, वो उसकी उनकी एक बना लें प्ले लिस्ट। जब वो आप प्ले लिस्ट बनाएंगे उसमें, और आपने जो दोस्त आपने चुने हुए थे यूट्यूब वाले और दूसरे जो आपके फैमिली मेम्बर्स थे, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, जो आपकी दिलजोई कर रहे थे और जो चाहते थे आपका कामयाबी, सिर्फ उनको भेजें। यानी बाकी तो आपने ग्रुप्स में भेज दिया ना, ये वाला जो प्ले लिस्ट वाली मैं बात कर रहा हूँ सारे ग्रुप को मत भेजें। अब आपने बंदे मार्क कर लिए हैं तो चाहे जितना टाइम लगे, एक 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 बंदे को आप वो लिंक भेजें अपना प्लेलिस्ट का, और उसके साथ उसकी ये रिक्वेस्ट करें कि यार ये मेरा वॉच टाइम पूरा करने के लिए मुझे ये वीडियोस चाहिए, आप ये वीडियो मेहरबानी करके देखें। और इस तरह देखें कि अगर आप फ़र्ज़ किया कि आप बोर हो जाते हो, यार इतनी लंबी वीडियोस नहीं देख ली, तो जब आप मोबाइल अपना चार्जिंग पे लगाते हो सोने से पहले या जिस वक्त भी, तो उस वक्त मेरी ये प्ले लिस्ट ऑन करके आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दो, बेशक आवाज़ बंद कर दो, जब तक आपका मोबाइल चार्ज होता है ये टाइम भी जो है वो चलता जाएगा। तो इस तरह से करके वॉच टाइम जो है वो पूरा होता है अच्छा, जब आप ये वीडियो बना रहे हैं तो कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि यार आपकी वीडियो बहुत लंबी होती हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे यार 10 मिनट बस होते हैं, 6 मिनट 5 मिनट बस इतनी वीडियो बनाया करो। और बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं जिनके लिए लंबी वीडियो बनानी मुश्किल होती है, ठीक है, क्योंकि जब अगर आप लंबी वीडियो बनाएंगे तो आपको वॉच टाइम तो उसी सूरत में पूरा हो सकता है। अगर आप 4-4 मिनट की वीडियो बनाते रहे तो वॉच टाइम तो पूरा नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि यार मैं एक लंबी वीडियो बनाऊं, अगर फ़र्ज़ किया 40-50 मिनट की, तो वो क्या बनाऊं। पहले सोचा कि यार मैं लाइव आ जाता हूं, कोई दोस्तों को कहता हूं क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन करते हैं, सियासत के ऊपर, इस तरह। मैंने कहा यार ये फजूल होगा। फिर कहा फ़लाना टॉपिक पकड़ लेते हैं, उसके ऊपर बोलते हैं, वो भी फजूल होगा। तो मैंने कहा क्यों ना एक नेकी का काम करें, क्यों ना एक सीधा सीधा काम करें। मैंने जनाब क्या किया कि कुरान पाक को शुरू से ना सूरह बकरा जो थी उसकी उर्दू तर्जुमा जो है वो सारा 2 वीडियो बनाई, 50-50 मिनट की 2 वीडियोज़ में पूरी सूरह बकरा आ गई। तो ये एक नेकी का काम भी है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे अंट शंट मारता रहूँ। ये मैं आपको एक और भी बात बताऊँगा कि वीडियो किस मौजू पे बनाएं।
उसमें भी एक बात यह आ जाती है कि हमारा मौजू क्या हो जिसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काबिल बर्दाश्त नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर आप उनके ऊपर वीडियो बनाएं तो शायद बहुत सारे लाइक आ जाएं, बहुत सारे लोग आ जाएं, लेकिन आप अपने आप को भी जवाब दे हो, आप अपनी फैमिली को भी जवाब दे हो। हम सब ने इस दुनिया से चला जाना है, लेकिन ये हमारी वीडियोस जो हैं ये इधर रह जाएंगी। और ये जो वीडियो इधर रह जाएंगी, अभी एक मिस्र की रक्कासा थी, तो उसकी बहुत सारी वीडियोस थी इस तरह यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर। तो अचानक उसने तौबा कर ली और सारी चीज़ों से, तो उसको ये परेशानी थी, वो रो रही है, पीट रही है, लोगों को कह रही है कि जहाँ देखो मेरी वीडियोस डिलीट कर दो, मुझे तो ये मरने के बाद भी ये चीज़ जो है ना, जैसे सदका जारिया होता है कि आप पानी की सबील लगा लेते हैं, इसी तरह आप एक गुनाह का काम करके गए तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको, तो सीधा सीधा चलना है, सीधा सीधा आपने वीडियो बनानी है। तो आपने जैसे वो मैंने किया कि मैंने 50-50 मिनट की, मतलब एक आइडिया आ गया अल्लाह ताला की तरफ से, वो मैंने बना ली सूरह बकरा की। वो जब बना ली तो अल्लाह का काम देखो कि वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी। वो एक मेरी वीडियो 8,000 लोगों ने देखी। हालांकि कुछ ऐसी वीडियो भी थी वो 100-200 से ज़्यादा लोग जो है वो नहीं देख रहे थे। और कुछ मेरी वीडियोस थी इसके बारे में, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन को जो इंटरव्यू करता है और जो वो सीवी कैसी बनाए, उनमें से भी एक वीडियो जो है वो इस तरह वायरल हो गई और बहुत ज़्यादा, जो जिसमें मैंने इंटरव्यू के तरीके बताए थे, तो वो हो गई। अच्छा, अब आपके तो दोस्त कहते हैं बहुत सारे ऐसे कि लंबी वीडियोस ना बनाएं, लेकिन आप लंबी वीडियो ना बनाओगे तो आपका वॉच टाइम पूरा नहीं होगा। तो मेरी ये जब वीडियोस जो हैं ये बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी, इतनी बड़ी तादाद में, तो इसका मुझे ये फ़ायदा हुआ। साथ एक वाक़या ये भी हुआ कि मैं जब ये वॉच टाइम मेरा पूरा हो गया, 4,000 हो गए, उस वक्त मेरे पूरे 3 माह नहीं हुए थे, यानी कि ये जून में मैंने काम शुरू किया, अभी अक्टूबर जा रहा है। तो पिछले माह मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो गया 3 माह में, लेकिन मेरा चैनल 3 माह से पहले भी एक दफ़ा मोनेटाइज हो गया। वो कैसे कि जूँ ही मेरे 4,000 घंटे हुए, मैंने फ़ौरन अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए, और यानी कि मैसेज लिखा हुआ आ रहा था जी कोविड की वजह से ये मसाइल हैं, कुछ रिव्यू में चीज़ें चली जा रही हैं, इसमें टाइम लगता है, सारा कुछ लोग कह रहे थे चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे। मैं तो सुबह उठा तो चैनल मोनेटाइज हुआ हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि मेरे वॉच टाइम ड्रॉप हो गया, और इतना ड्रॉप हो गया कि तकरीबन 1000 के करीब ड्रॉप हो गया, और चैनल फिर डीमोनेटाइज हो गया। इस सूरत में जब आपका चैनल एक दफ़ा मोनेटाइज हो के डीमोनेटाइज हो जाए तो उसके लिए 60 दिन में आपने दोबारा वो पीरियड में जो 4,000 घंटे वॉच टाइम है और 1,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो आपने पूरे करने होते हैं। अच्छा, सब्सक्राइबर्स भी ड्रॉप होते हैं, लेकिन मेरे साथ वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरे तकरीबन 1,000 से 200 से ज़्यादा थे, और मैंने जो ही 4,000 पूरे हुए तो मैंने वो कर दिया। अच्छा, ये क्यों ड्रॉप हुआ, ये मुझे इस तरह पता चला कि मसलन आपका एक घर है, उसमें एक वाईफाई लगी हुई है, उस वाईफाई में आपके 2 बेटे हैं, एक बेटी है, आपकी वाइफ है, आपके और रिश्तेदार रहते हैं, हर एक के पास अपना अपना फ़ोन है, तो वो आपकी वीडियोस देखते हैं। शुरू में वो व्यूज़ भी आ जाते हैं और शुरू में उनका वॉच टाइम भी होता रहता है। फिर महीने बाद या 15 दिन के बाद यूट्यूब जब रिव्यू करती है तो वो हमारा आईपी एड्रेस पकड़ लेती है कि यार ये तो एक ही जगह है, मतलब जो हमारा आईपी एड्रेस है वाईफाई से, वो ये पकड़ लेते हैं कि ये तो एक ही जगह है यार, ये तो ऐसे है, वो उसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और आपका वॉच टाइम इस तरह। अब फिर मुझे ये मसला करना पड़ा, तो मैंने जब ये हिसाब लगाया तो मैंने कहा, घर वालों को मना कर दिया कि आप ना देखा करो। जो मेरे अपने घर वाले, मेरे बेटे थे, बेटी थी और वाइफ वगैरह थी, उनको मैंने मना कर दिया कि आप ये ना किया करो, क्योंकि इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और फिर रिक्वेस्ट की अपने जो दोस्त थे और जो अपने रिश्तेदार थे मेरे,
भतीजे, मेरे भांजे भांजियाँ, मेरी सिस्टर्स, उनको मैंने ये फ़र्दन फ़र्दन बताया, एक दो कज़न, कि ये आप काम करो। उन्होंने ऐसा किया और वो हो गया। तो मैं भी आपके जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कहूँगा कि आप एक प्ले लिस्ट बनाएं। उस प्ले लिस्ट में आप अपने इन दोस्तों को कहें कि जिस वक्त मोबाइल चार्जिंग पे लगाएं, किसी वक्त भी उसको वो प्ले कर। फिर ये वीडियो को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ताकि आप आसानी से देख सके उसको। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।